नमस्कार। ये महाभारत जो मैंने पहले वीडियो ला चुकी हूँ उसी का कंटिन्यू है। महाभारत कविता का दूसरा भाग है ये। पहला भाग तो मैं ऑलरेडी रिलीज़ कर चुकी हूँ, ये दूसरा भाग है। जो किस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध के लिए जब जाता है और किस तरह अपने अंतर आत्मा के चक्रव्यूह में वो फंस जाता है और उसमें जो कृष्ण के साथ उनका संवाद होता है उसी पे है कि वो जब अर्जुन अपनों को देखता है तो वो किस प्रकार वो लड़े, युद्ध कैसे करे। तो इसी पे ये मेरा कविता पार्ट 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था कि वो जब अर्जुन बोलते हैं कि अपनों को मारने से बेटर है मैं अगर बच भी गया तो मुझे ही जीना बहुत मुश्किल होगा, इससे अच्छा है कि मैं युद्ध लड़ूँ, तुम मुझे ही मार दो और कहानी ख़त्म करो। तो उसी पे मैं आगे बढ़ाऊँगी कि अर्जुन कहते हैं, बाद युद्ध के मुझे कुछ ना पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते हैं और ज्ञान गंगा का निरंतर चक्रधारी बरसाते हैं। जन्म मरण का यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म को ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध का क्या होगा मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात का ना तो कोई एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले ना मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना हार तुम्हारे हाथों में। यह जीवन दीपक की भांति बस यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। ना सत्ता का सुख होता ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देह दान तो योद्धा करते ना दूजा कोई जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव देव आत्मा देहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर के मन में उद्गार बताते हैं, इस दुनिया के खातिर गीता का सार बताते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ, इतना समझ गया कि मैं स्वयं के वश में ना। हे माधव मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रन में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको, उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अपना वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ, कालिया नाग के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बकासुर और महिषासुर को मैंने ही जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। रथ तनिक भी नहीं चलता बस मैं ही वे आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे बस रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए और खुद ही खुद सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। कई लाख सूरज के जितना चेहरा तेज चमकता था, इतने ऊंचे थे भगवान की सर अंबर से लगता था। हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों से को चूम रहा और तर्जनी उंगली में चक्रधारी का सुदर्शन घूम रहा। नदियों का कल शोर सुनाई देता था, केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा अर्जुन रथ पर तुरंत खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु को आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो वह युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर मार सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा।
अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले अर्जुन ने बस एक काम किया। केशव को रण में जाने से पहले अर्जुन ने एक काम किया। चरणों में शीश रख केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ की पीछे सब हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र के भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को नानी याद दिलाई थी। मृत्यु तांडव का था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था कि मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्मयुद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने जो कसम खाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज युधिष्ठिर के शीश मुकुट छाया था। सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया था। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर बोलो श्री चक्रधारी भगवान की जय। नमस्कार। देखिए, ये प्रसंग जो है महाभारत का, किस प्रकार अर्जुन अंतर्द्वंद में फंसते हैं, फिर उससे निकलते हैं, और अब धर्म अधर्म का जो अज्ञान हर मनुष्य के जीवन में छाता है वो हमारे सबके जीवन में है। जब हम अपनों से घिरते हैं तो अच्छे इंसान टूट जाते हैं। तो किस प्रकार अर्जुन जो है, कहते हैं अर्जुन चक्रव्यूह को काटना जानते थे। कहीं ना कहीं ये मन का भी चक्रव्यूह होता है जो इंसान फंसता है और उससे बाहर निकलता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए गीता ज्ञान बहुत ही हमें असमंजस, हमारी जो भ्रम होती है, जो हमारी भ्रांति होती है, उसको वो दूर करता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।